सुना है कि 112 दफ़ा उन्होंने इतनी दफ़ा तो हो कोई 170 के करीब कोई जलसे कर लिए उन्होंने, और कोई 100 से ज़ायद दफ़ा उन्होंने आवाम को एड्रेस किया अपने घर से। हाँ, ऐसी है ना? ऐसा ही है। तो फिडेल कैस्ट्रो को पता ना आपको, फिडेल कैस्ट्रो का, क्यूबा के जो इनकलाबी लीडर थे, ये शुरू उन्होंने किया था ये सिलसिला कि हर हफ्ते वो एक लंबी चौड़ी 2-3 घंटे की खड़े होकर और वो अपनी आवाम के साथ रब्ता करते थे। और कहा जाता था कि ये बड़ा बराह रास्त उनका, और इसीलिए इतने अरसे तक वो हुक्मरानी करते रहे, क्योंकि वो हमेशा अपने ख़यालात जो हैं वो आवाम के आगे रखते थे और उनको लेक्चर देते थे। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है उसी किस्म के सोच रखते हैं कि हर रोज़ ही बात होनी। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं इनकलाब लाता हूँ। तो चलिए फिर, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बात करनी पड़ेगी। अब क्या कहा उन्होंने? बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अभी एक और नई डेट आगे की, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है कि आगे की डेट जाने की बजाय पीछे को डेट दे दी है। उन्होंने कहा है, पहले कहा था कि 22 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे, और अब कहा है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में जो जलसा होने जा रहा है उसमें हम ऐलान करेंगे कि किस तारीख को 2 असेंबलियां जो हैं वो तहलील कर देंगे। अच्छा, तो अब एक ऐलान होगा कि किस तारीख को, 17 को ये बताएंगे कि किस तारीख को वो असेंबलीज डिसॉल्व करें। जी, आज नहीं बता सकते। नहीं, आज नहीं बता सकते, कल भी नहीं बता सकते, 17 को बताएंगे। 17 को बताएंगे, 16 को नहीं बताएंगे। नहीं है? अच्छा, तो ये 17 की क्या अहमियत है, कुछ पता है तुम्हें? ये तो तुम्हारी कुछ चिड़िया विड़िया घूम रही है कहीं? नहीं, चिड़िया मेरे पास नहीं है ना सेठी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि तो खान साहब कर क्या रहे हैं, यही सवाल है ना, की गेम है खान दी। वो तो देखिए, हमने तो एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा ये कहा है। आपने याद होगा लॉन्ग मार्च के साथ भी यही हुआ था कि लॉन्ग मार्च आ रही है, इस महीने के आखिर में आ रही है, फिर आ गई, फिर डेट देंगे, फिर डेट दे दी, फिर उसके बाद डेट यू टर्न ले ली। ऐसे ही हुआ ना लॉन्ग मार्च। तो खान साहब मास्टर हैं इस किस्म के, ताकि वो गुफ्तगू जारी रहे, बयानियाँ जारी रहे, टेंशन रहे, हेडलाइंस हर रोज़ बने। आप देखें हर रोज़ की हेडलाइन खान साहब की होती। तो ये एक और इसी किस्म की ये पेशकदमी है कि खान साहब जो हैं वो अब 17 तारीख तक आपको, जैसे कहते हैं ना, एज सीट पे बैठे होंगे आप कि अब खान साहब क्या डेट देने वाले हैं, क्या डेट देने वाले हैं। तो अब क्या डेट देंगे या नहीं देंगे, देखें, मैं पहली बात तो आपको ये कह दूं कि वो जिस तरीके से वो डेट देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेट फाइनल डेट हो। पहले तो खींचते हैं कि अब दूंगा, फिर कहते हैं अब देना पड़ जाते, फिर जब देंगे तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी गुंजाइश छोड़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि गुंजाइश छोड़ेंगे। अच्छा, जब डेट देंगे तो गुंजाइश छोड़ेंगे, उसके साथ भी कोई इफ एंड बट होगा। ओके, अगर ऐसे ना हुआ तो हम उस दिन फलाने दिन हम ये कर देंगे। छोटी सी बात आ जाएगी, डेट लोगों को याद रहेगी और जो साथ आगे पीछे जो चीज़ लगाई होगी, अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो फिर हम ये डेट जो है इस डेट तक हम कर देंगे। पहली बात तो ये मेरी पेशेंट को, ये इस किस्म की चीज़ वो करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों ये देर कर रहे हैं, जब खुद इनके लोग कहते हैं कि हमें एहसास है इस बात का कि हमारा फ़ायदा है इसके अंदर, तो हम फिर क्यों नहीं करते? इतनी देर हो गई, क्यों नहीं किया? क्या पॉपुलैरिटी इनकी इस वक्त ज़्यादा है या 3 माह पहले ज़्यादा थी? अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, 2 माह पहले ज़्यादा थी। तो अगर क्योंकि उसके बाद बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, अपना बयानिया भी बदला है। हाँ, बयानिया भी चेंज कर दिया है। वो सारा एंटी अमेरिकनिज्म जो था, वो ख़त बात जिसके साथ बड़े लोग वाह जी वाह अमेरिका को आंखें दिखा दी, वो सारा फ़र्क हो गया, यू टर्न ले लिया। तो फिर पहले क्यों नहीं की? तो वजह क्या है कि डिले करते जा रहे हैं। अब बात यह है कि लोग ये कहते हैं, इनके लोग, कि जी हमारे लोग खुद नहीं मानते। तो अगर 2 महीने पहले नहीं मानते थे तो क्या आप मान रहे हैं? अब भी नहीं मान रहे। अभी भी तो इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हाँ हैं इख्तलाफात, ये मसले हैं, ये है वो है, मगर जब खान कहेगा तो फिर हम लाइन लगा के कर देंगे, और चौधरी भी तैयार हो जाएंगे, और सारे महमूद भी तैयार हो जाएगा KP में, एंड सो ऑन। चलें, हम मान लेते हैं इनकी बात कि इनके अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि अभी मत करें, ठहर जाए मार्च तक, और उसके लिए हमें कुछ पैसे आए हैं, पैसे खर्च करने दें, फिर मार्च में देख लेंगे। खान साहब ने किसी को पहले कंसल्ट नहीं किया था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि अब असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कंसल्टेशन शुरू की तो पता चला कि चौधरीज भी जो हैं वो भी एक तरफ तो कहते हैं जी जब कहें, अरे यही कहना, ये तो नहीं कह सकते ना। 26 नवंबर को उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐलान करना था ना सेठी साहब। अब मतलब है, तो ये सूरत हाल है। तो अब सारे कह रहे हैं जी जब कहेंगे कर देंगे, पर वो कह नहीं रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इतनी आसान बात नहीं है।
और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मैं ये सुनूँ कि ख़ान कह रहा है 17 तारीख को मैं ऐलान करूँगा कि फ़लाने दिन हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। इसका मतलब है ख़ान का जो प्लान है वो तो हमें पता चल जाएगा ना, हमें कोई जासूसी करने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि कब करेगा, तो ख़ुद कहेगा कि मैं फ़लाने दिन कर रहा हूँ। तो फिर हाँ मेरे पास टाइम होगा ना, मेरे पास दो कदम मैं उठा सकता हूँ इनको रोकने के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा कि फ़लाने दिन फ़लाने महीने में ये करेंगे। तो उससे पहले मैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इनिशिएट कर दूंगा।